प्रिय भक्तों और युवा पीढ़ी, आज हम एक ऐसी अद्भुत कथा सुनेंगे जो हमें यह विश्वास दिलाएगी कि भगवान की करुणा असीमित है। कलयुग, जिसे पाप और अंधकार का युग कहा जाता है, इसमें धर्म अपनी शक्ति खोता हुआ प्रतीत होता है। धीरे धीरे धर्म के मूल्य कमजोर पड़ जाते हैं और नैतिक आधार डगमगाने लगते हैं। इस युग में अधर्म का बोलबाला होता है और पाप एक सामान्य बात बन जाती है। लोग अनैतिक कार्यों में लिप्त होने से नहीं डरते और दुष्कर्मों को बिना किसी ग्लानि के करते हैं। चारों ओर स्वार्थ और अज्ञानता का अंधेरा फैल जाता है, जिससे समाज में करुणा दुर्लभ हो जाती है। प्रेम और दया जैसे दिव्य गुण कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन इसी घोर अंधकार में भगवान की करुणा सबसे अधिक प्रकट होती है। जहाँ मनुष्य अपने ही बंधुओं पर अत्याचार करता है, वहीं परमपिता परमात्मा अपने बच्चों का उद्धार करने के लिए विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। ये भगवान की अनंत दया ही है कि वे इस कठिन समय में भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक दिव्य अवतार की, जो स्वयं भगवान बलराम के रूप में नित्यानंद प्रभु के नाम से अवतरित हुए। वे करुणा के सागर थे और उनका हृदय सभी जीवों के प्रति अथाह प्रेम से भरा था। नित्यानंद प्रभु कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे आदि शक्ति अनंत शेष हैं, जिन्होंने इस सृष्टि को अपने फन पर धारण किया हुआ है। वे सदा क्षीर सागर में नहीं, बल्कि कारण सागर में शयन करते हैं, जहाँ से समस्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। उनकी प्रत्येक लीला में अद्भुत रहस्य छिपे होते हैं, जो केवल शुद्ध हृदय वाले भक्तों को ही समझ आते हैं। उनका आना ही इस बात का प्रमाण है कि कलयुग में भी भगवान अपने भक्तों के कल्याण के लिए प्रकट होते हैं। नवद्वीप की पवित्र भूमि पर नित्यानंद प्रभु ने अपनी अद्भुत लीलाएं कीं। उनका स्वभाव अत्यंत सरल, मधुर और बालवत था। वे कभी भी किसी प्रकार के दिखावे या आडंबर में विश्वास नहीं रखते थे। उनकी प्रत्येक गतिविधि में असीम प्रेम और दिव्यता झलकती थी। वे अक्सर असीम आनंद के भाव में गंगा नदी में तैरते रहते थे। उन्हें न तो सर्दी की चिंता थी और न ही पानी के तेज बहाव का भय। वे इस प्रकार तैरते थे जैसे मानो अनंत शेष अपने ही सागर में विचरण कर रहे हों। इस अलौकिक दृश्य को देखकर लोग विस्मित हो जाते थे। लोग नित्यानंद प्रभु के प्रति बहुत स्नेह रखते थे और उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित रहते थे। एक दिन कुछ भक्तों ने उन्हें मगरमच्छों के डर से पानी से बाहर आने को कहा। वे जानते थे कि गंगा में कई खतरनाक जीव हैं, जो किसी को भी हानि पहुंचा सकते हैं। तब नित्यानंद प्रभु ने एक अद्भुत उत्तर दिया, जो उनके दिव्य स्वरूप को दर्शाता है। उन्होंने कहा, जिन्हें मृत्यु से भय हो, वे भगवान को क्या हानि पहुंचा सकते हैं? उनके इस कथन से यह स्पष्ट हो गया कि वे स्वयं मृत्यु के नियंत्रक हैं और कोई भी सांसारिक प्राणी उन्हें क्षति नहीं पहुंचा सकता। नित्यानंद प्रभु की यह विशेषता थी कि वे प्रेम लेकर आते थे, भले ही लोग उनके पास तलवार लेकर आएं। उनका हृदय इतना विशाल था कि वे अपने विरोधियों को भी प्रेम से ही जीतते थे। वे किसी से भी घृणा नहीं करते थे, बल्कि सभी को कृष्ण प्रेम में लीन करना चाहते थे। उनकी लीलाएं प्रेम, करुणा और निस्वार्थ सेवा से भरी थीं। वे हर किसी को कृष्ण नाम जपने के लिए प्रेरित करते थे। उनका लक्ष्य केवल एक ही था, इस कलयुग में भगवान के नाम का प्रचार करना और सभी को मोक्ष का मार्ग दिखाना। नवद्वीप में ही जगाई और माधाई नाम के दो भाई रहते थे, जिनकी क्रूरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। वे न केवल भाई थे, बल्कि पाप के ऐसे सहयोगी थे, जिनकी तुलना राक्षसों से की जाती थी। उनका नाम सुनते ही लोग डर से कांपने लगते थे। यह बड़े दुख की बात थी कि वे ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, जो उच्च आदर्शों और पवित्रता का प्रतीक है। परंतु उनके कर्मों ने उनके जन्म को पूरी तरह से कलंकित कर दिया था। उनके आचरण से ऐसा लगता था जैसे उन्होंने अपनी कुलीनता को पूरी तरह त्याग दिया हो। उनके कर्म राक्षसों जैसे थे, जो किसी भी प्रकार की दया या मानवता से कोसों दूर थे। उनका जीवन केवल दूसरों को दुख पहुंचाने और पाप कर्म करने में ही व्यतीत होता था। वे अपने क्षेत्र में आतंक का पर्याय बन चुके थे। उनके घृणित कार्यों की सूची लंबी और भयावह थी। वे दिन रात मदिरा का सेवन करते थे और नशे में धुत होकर उत्पात मचाते थे। इससे भी बढ़कर वे गौहत्या जैसे महापाप में लिप्त थे, जिसे उस समय सबसे जघन्य अपराध माना जाता था। वे केवल यही नहीं रुकते थे। लूटपाट, आगजनी
और निर्दोष स्त्रियों पर अत्याचार करना उनकी रोजमर्रा की आदत बन चुकी थी। वे लोगों के घरों को जला देते थे, उनका सामान लूट लेते थे और किसी भी महिला का सम्मान नहीं करते थे। सबसे भयानक बात यह थी कि वे पवित्र ब्राह्मणों की हत्या भी करते थे। उन दिनों ब्राह्मणों को समाज का मार्गदर्शक और सम्मानित वर्ग माना जाता था और उनकी हत्या करना सबसे बड़ा पाप समझा जाता था। जगाई और माधाई ने ऐसे जघन्य अपराधों से भी परहेज नहीं किया था। उनका आतंक इतना था कि लोग उनकी छाया से भी डरते थे। कोई भी व्यक्ति उनके रास्ते में आने की हिम्मत नहीं करता था। उनकी एक झलक भी लोगों के हृदय में भय भर देती थी। नवद्वीप के निवासी उनके अत्याचारों से बहुत पीड़ित थे और उनसे मुक्ति की कामना करते थे। एक दिन करुणा के अवतार नित्यानंद प्रभु ने जगाई और माधाई के उद्धार का निश्चय किया। वे जानते थे कि ये दोनों भाई कितने पापी और क्रूर हैं, फिर भी उनके हृदय में उनके प्रति प्रेम और दया की कोई कमी नहीं थी। नित्यानंद प्रभु का स्वभाव ही ऐसा था कि वे सबसे गिरे हुए जीवों को भी अपनाना चाहते थे। वे बिना किसी भय के सीधे उनके पास गए, जहां वे दोनों नशे में धुत होकर उत्पात मचा रहे थे। नित्यानंद प्रभु ने अपनी मधुर वाणी में उनसे कृष्ण के नाम का जप करने का आग्रह किया। वे जानते थे कि इस कलयुग में भगवान का नाम ही उद्धार का एकमात्र मार्ग है। नित्यानंद प्रभु ने उनसे कहा, हे भाइयों, तुम क्यों इस प्रकार पाप कर्मों में लिप्त हो? कृष्ण का नाम जपो और अपने जीवन को पवित्र करो। जगाई, जो नशे में चूर था, उसने नित्यानंद प्रभु की बातों को व्यंग्य से लिया। उसने उन्हें मूर्ख समझते हुए वहां से जाने को कहा। माधाई, जो जगाई से भी अधिक क्रूर और अहंकारी था, वह नित्यानंद प्रभु के उपदेशों को सुनकर और क्रोधित हो गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे पास पड़ा एक मिट्टी का घड़ा उठाकर नित्यानंद प्रभु के सिर पर प्रहार कर दिया। उस प्रहार से नित्यानंद प्रभु के सिर से रक्त बहने लगा। उनके सिर से खून बह रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर पीड़ा का कोई भाव नहीं था। इसके बजाय उनके मुख पर प्रेम और करुणा की एक अद्भुत मुस्कान थी। उन्होंने माधाई को कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, बल्कि अपनी दयालु दृष्टि से उसे देखा। यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि नित्यानंद प्रभु जैसे पवित्र संत पर इस प्रकार का हमला होगा। यह घटना नवद्वीप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने वाली थी। जैसे ही नित्यानंद प्रभु के सिर से रक्त बहने लगा, ये खबर तुरंत चैतन्य महाप्रभु तक पहुंची। चैतन्य महाप्रभु को अपने परम प्रिय मित्र और भाई नित्यानंद प्रभु के साथ हुए इस दुर्व्यवहार के बारे में सुनकर बहुत क्रोध आया। वे तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। चैतन्य महाप्रभु ने क्रोध में अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। वे माधाई को उसके जघन्य अपराध के लिए तुरंत दंडित करना चाहते थे। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया और सभी को दिखाया कि वे दुष्टों को दंडित करने में सक्षम हैं। परंतु नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु को शांत किया। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य पापियों को मारना नहीं, बल्कि उनका उद्धार करना है। नित्यानंद प्रभु ने प्रेम और करुणा का मार्ग चुना, भले ही उन्हें चोट लगी थी। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से आग्रह किया कि वे माधाई को क्षमा कर दें। ये नित्यानंद प्रभु की असीम दयालुता थी कि वे अपने ऊपर हुए हमले के बावजूद भी हमलावर का भला चाहते थे। ये परम वैष्णव का लक्षण है। इसी बीच जगाई ने माधाई को दूसरा प्रहार करने से रोक दिया। नित्यानंद प्रभु के सिर से बहते रक्त और उनके चेहरे पर करुणा के भाव को देखकर जगाई का हृदय कुछ पिघल गया था। उसे अपनी और अपने भाई की क्रूरता का एहसास होने लगा। माधाई ने जब चैतन्य महाप्रभु को क्रोधित देखा और नित्यानंद प्रभु की असीम करुणा को अनुभव किया, तो वह पश्चाताप से भर गया। उसे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी और नित्यानंद प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। यह हृदय परिवर्तन अत्यंत अद्भुत था। जिस माधाई ने कुछ देर पहले नित्यानंद प्रभु को मारा था, वही अब उनके चरणों में पड़ा रो रहा था। नित्यानंद प्रभु ने बिना किसी हिचकिचाहट के माधाई को गले लगा लिया। यह एक ऐसा क्षण था जिसने इतिहास रच दिया। उसी क्षण जो सबसे बड़ा पापी माना जाता था, वह सबसे बड़ा भक्त बन गया। माधाई का हृदय शुद्ध हो गया और उसे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हुई। जगाई को भी उसी क्षण पश्चाताप और मुक्ति मिली। चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु की करुणा और माधाई के पश्चाताप को देखकर उन दोनों भाइयों को माफ कर दिया। उन्होंने घोषणा की
कि आज से जगाई और माधाई सभी पापों से मुक्त हैं और उन्हें भगवान का नाम जपने का अधिकार है। माधाई ने बाद में अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए गंगा के किनारे बैठकर भगवान का नाम जपा। वह दिन रात हरिनाम कीर्तन में लीन रहता था और सभी को भक्ति का उपदेश देता था। उसके जीवन में ऐसा अद्भुत परिवर्तन आया कि लोग उसे देखकर हैरान रह गए। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान की करुणा इतनी गहरी है कि वह किसी भी पापी का उद्धार कर सकती है। चाहे हमारे पाप कितने भी बड़े क्यों न हों, यदि हम सच्चे हृदय से पश्चाताप करें और भगवान के नाम का आश्रय लें, तो हमें अवश्य मुक्ति मिलती है। प्रिय दर्शकों, जगाई और माधाई की यह कथा हमें गहरे संदेश देती है। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि कलयुग में भगवान का नाम ही सबसे बड़ा उद्धार है। इस युग में भक्ति का मार्ग सबसे सरल और सुलभ है। यह कहानी हमें सिखाती है कि व्यक्ति चाहे कितना भी पतित क्यों न हो, भगवान की असीम करुणा उसे भी पावन कर सकती है। हमें कभी भी किसी को नीचा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब भगवान की कृपा से उसका हृदय परिवर्तित हो जाए। नित्यानंद प्रभु की असीम दया और चैतन्य महाप्रभु की करुणा ने यह सिद्ध कर दिया कि हरिनाम संकीर्तन सभी पापों का नाश करने वाला है। हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, मुक्ति का मार्ग है। इस महामंत्र का जप करने से हृदय शुद्ध होता है, मन शांत होता है और भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। ये महामंत्र हमें जीवन के सभी दुखों और कष्टों से मुक्ति दिलाता है। यह कलयुग में आत्म साक्षात्कार का सबसे शक्तिशाली साधन है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि हमें किसी से भी घृणा नहीं करनी चाहिए, बल्कि सभी को प्रेम और करुणा की दृष्टि से देखना चाहिए। नित्यानंद प्रभु ने माधाई को माफ करके हमें यह दिव्य शिक्षा दी। आप भी अपने जीवन में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। नित्य प्रतिदिन इस पवित्र नाम का जाप करने से आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आएगा। आपका हृदय शुद्ध होगा और आप भगवान के प्रेम का अनुभव कर पाएंगे। यह कथा हमें यह भी प्रेरणा देती है कि हमें कभी भी किसी के बाहरी स्वरूप या उसके अतीत के कर्मों से उसे नहीं आंकना चाहिए। भगवान सभी के हृदय में वास करते हैं और वे सभी को अपनी शरण में लेते हैं, बशर्ते व्यक्ति सच्चे मन से उनकी ओर मुड़ें। इसलिए आइए हम सब मिलकर भगवान के पवित्र नाम का जप करें और जगाई माधाई जैसे पतितों के उद्धार की इस अद्भुत कथा से प्रेरणा लें। भगवान की करुणा पर विश्वास रखें और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ें। हरे कृष्ण।